Basically, we have blood vessels for the transportation of gases. वो अब सेल्स के नियर बाय तक पहुंच गए। अब जो एक्चुअल एक्सचेंज जो होने वाला है, बेसिकली ये डायरेक्ट वो वेसल उन सेल में तो होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपना नल है, मान लो ये अपना नल का माउथ है और यहाँ पे हम मुंह लगा के पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना। इनके पास क्या होती है कि जहाँ पे ये फाइन कैपिलरीज एंडिंग अप होती है, जहाँ पे खत्म होती है, वहां पे सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इनके बीच में जो फ्लूइड होती है ना, फ्लूइड, इसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। व्हाट वी कॉल देम? वी कॉल देम एज टिश्यू फ्लूइड। इन्हीं के थ्रू उनमें क्या होता है, एक्सचेंज होती है। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, ब्लड वेसल्स। अब यहाँ पे किसी सेल्स को जाना हो तो इनके पास जो फाइन कैपिलरी जो स्पेसेस हैं, इनके थ्रू ये यहाँ पे फ्लूइड पास होगा। ध्यान रहे ब्लड के सेल्स नहीं जाते, ब्लड के सेल्स नहीं जाते हैं। जो उसका रेस्ट जो टिश्यू फ्लूइड है, उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ, दैट इज कलरलेस फ्लूइड। ये पास हो करके, जैसे मान लो कोई माइक्रोब्स वगैरह है, पैथोजेंस वगैरह है, इनको डिस्ट्रॉय करना है, दैट विल बी डन थ्रू दिस काइंड ऑफ टिश्यू फ्लूइड। इसी में होगा। इसमें लिम्फोसाइट्स होती है और लिम्फोसाइट एक आपके पास इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है। क्लियर? तो दिस काइंड ऑफ टिश्यू फ्लूइड दैट इज बेसिकली जो सिस्टम के अंदर आता है उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। कोई दिक्कत? हाँ जी। नहीं सर। और लिम्फेटिक सिस्टम में आपके पास क्या आएगा, लिम्फ वेसल्स आएगा, लिम्फ नोड आएगा और लिम्फ आएगा। क्लियर है? तो हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ लिम्फ दैट वी कॉल एज टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। वी हैव लिम्फ वेसल्स, जैसे ब्लड के लिए ब्लड वेसल्स, जैसे लिम्फ के लिए लिम्फ वेसल्स। नेक्स्ट आपके पास है लिम्फ नोड। आपने इसका नाम भी सुना होगा, यस और नो? जो हाँ खास सर। तौर से ग्रोइंग रीजन में और आर्म पीट में पाई जाती है। क्लियर है? और इसी नोड्स का ज्यादा ग्रोथ हो जाने की वजह से आपने डिजीज का नाम सुना होगा, एलिफेंटियासिस, जो जहां पर हाथी जैसा पैर हो जाता है। हाँ आई थिंक आपने फोटो भी देखा होगा, हम लोगों ने एनिमल किंगडम में शायद पढ़ा भी होगा। क्लियर है? अगर इस लिम्फ की बात करें ना, बेसिकली ब्लड का ही जो अपने पास बॉडी फ्लूइड है उसका ही कुछ कंपोनेंट है। वो कैसे समझेंगे? जो आपके पास ब्लड है, अरे पूरा का पूरा सब कुछ है ना, प्लाज्मा भी है, सब कुछ आ रहा है, पूरा का पूरा हर कुछ है उसमें, तो पूरा का पूरा फ्लूइड ही है। इसमें क्या क्या मैं इंक्लूड करूंगा? दैट इज ब्लड माइनस आरबीसी प्लस प्लेटिलेट्स। ऐसा ऐसा कर लीजिए, प्लेटिलेट्स। मतलब ब्लड में से आरबीसी को हटा दो, प्लेटिलेट्स को हटा दो। प्लेटलेट होते हैं बहुत कम होते हैं, समझ में आ रही है? देयर इज मच मोर डिफरेंस इन बिटवीन ब्लड एंड प्लेटलेट। इसको हम लोग बाद में करेंगे डिस्कस। क्लियर? तो यस सर। ब्लड विदाउट आरबीसी एंड प्लेटलेट्स दैट वी कॉल एज लिम्फ। क्लियर है? और दूसरे तरीके से ये बोल सकते हैं प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, दैट वी कॉल देम एज लिम्फ। अगर लिम्फ के बारे में और बात करूं तो इट इज लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन द इंटरसेलुलर स्पेस। हाँ जी, कोई दिक्कत है बताओ? लिम्फ इज अ colorless fluid containing specialized lymphocytes। अरे तभी तो नाम में लिम्फ। और लिम्फोसाइट का काम क्या होता है? बॉडी के इम्यूनिटी के लिए काम करता है। ये सुन लो, whenever the pathogen enters in our body, these lymphocytes, याद है टी lymphocyte, बी lymphocyte, they are working for the favor, for the welfare of the body, yes or no? यस सर।
मैंने इसमें क्या बोला, कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड lymphocyte, which is present in the lymphatic system that we call as lymph. कोई दिक्कत है? एक बात और, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया थोड़ा सा ओवरव्यू, अभी मैं आपको और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद कि आपको समझ में आए। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड इसमें फ्लो करेगा, क्लियर है? सो इन द एज द ब्लड पासेस थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कैपिलरीज जो कि सेल्स तक पहुंच जाते हैं, उनके साथ में, लेकिन ध्यान रहे ये लिम्फ है वो कहाँ मिलेगा, ये लिम्फ कहाँ मिलेगा आपको, इंटर सेलुलर स्पेस में, सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है उसमें मिलेगा, जहां पर सेल्स के आपस में मिनरल्स आयन के जो भी चीजें हैं सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होती है। एज वी नो मेम्ब्रेन इज सेमी परमेबल ना, इसलिए सेलेक्टिवली परमेबल या सेमी परमेबल, इसलिए कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है। इनमें क्या क्या होगा, वाटर हो सकता है, बोलो, कुछ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होगा जो कि ब्लड के जो छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स हैं इनके थ्रू पास आउट होकर के एक्सचेंज में रोल प्ले करते हैं, क्लियर है? लेकिन ध्यान रहे इन ब्लड वेसल्स में वही चीज आएंगी जो बहुत छोटे होंगे, जैसे लार्जर प्रोटीन्स है वो आ नहीं पाएगा, एनसीईआरटी की लाइन है, और जिससे ये बना होता है एलिमेंट ब्लड वेसल्स वगैरह का, वो लार्जर प्रोटीन्स हम लोगों ने बहुत सारी बात किया था ना, कौन कौन से, एल्बुमिन वगैरह जो भी सब है, ये सब के सब नहीं आएगा, WBC आएगा और प्लाज्मा वगैरह आएगा और छोटे छोटे आयनिक फॉर्म्स वाले एलिमेंट्स आएंगे, क्लियर है? एंड दीज द फ्लूइड दैट इज रिलीज फ्रॉम द blood vessels out of the blood vessels in the intercellular space, this fluid is known as interstitial fluid या tissue fluid भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, lymph बोलते हैं, और we call it as tissue fluid, tissue fluid, और क्या बोलता था, interstitial fluid, interstitial fluid। कोई दिक्कत? एक बात और, एक नाम से और जानते हैं इसको, मिडिल मैन ऑफ द बॉडी, क्लियर? कौन बताएगा मिडिल मैन क्यों बोल रहे हैं? क्या बोलते हैं? मिडिल मैन ऑफ बॉडी क्यों बोलते हैं? यस, कॉमन से, ये सेंस इट इज नॉट कॉमन टू ऑल। अरे सेल और ब्लड वेसल के बीच का ये एजेंट है ना, अरे बीच का काम कर रहा है ना ट्रांसपोर्ट के लिए, एक्सचेंज के लिए, इसलिए तो बोलते हैं मिडिल मैन। मिडिल मैन का काम क्या होता है कि एक से लेकर दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करवाए एज ए थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी को सेकंड पार्टी के बीच में कम्युनिकेट कराना, उसी को तो बोलते हैं मिडिल मैन। अरे यस और नो, क्लियर है? और इसमें क्या होता है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट टेक्स प्लेस इन बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, यस और नो? अरे बोलो, देयर इज एक्सचेंज ऑफ nutrients, gases between blood and cell, blood and cells always occur through this fluid। कोई दिक्कत?
जो आप लोगों ने लैक्टेल्स के बारे में बात किया था इन डाइजेस्टिव सिस्टम, बिल्कुल वैसे ही। और ये सारे के सारे फ्लूइड को कलेक्ट करके वेन्स के थ्रू ये कहाँ पहुंचता है, मेजर वेन्स के थ्रू, फिर हार्ट में पहुंचता है, फिर इनका सर्कुलेशन होता है। अरे तभी तो ये ब्लड में प्रेजेंट था, मतलब ब्लड में प्रेजेंट था, और फिर वो हार्ट में जाएगा, तभी तो बॉडी के हर सेल में पहुंचेगा, और थ्रू ब्लड वेसल्स के जो माइन्यूट पोर्स हैं उनको थ्रू पास आउट होकर के तभी तो कहलाएगा टिश्यू फ्लूइड, जो टिश्यू के बीच में रहने वाला होता है, एंड एक्ट एज अ मिडिलमैन बिटवीन सेल्स और टिश्यूज एंड द blood vessels, or we can say the blood. Yes or no? कोई दिक्कत? एक मैंने Yes, आपको sir. डायग्राम दिया था, सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ इन लिम्फ वेसल्स, याद है? बेसिकली ये ब्लड कैपिलरीज है। अच्छा एक बात और, ये जो इनका रिलीज होगा, इनका जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से होगा, ब्लड कैपिलरीज से होगा। कहाँ से होगा? इट विल बी रिलीज और यू कैन से प्रोड्यूस फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी। क्लियर है? दैट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। यस और नो? थ्रू लिम्फ कैपिलरीज इट विल गोज टू लिम्फ वेसल्स। क्लियर है? उसके बाद ये फिर दो ब्रांच में बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी है तो कुछ राइट पार्ट के लिए, कुछ लेफ्ट पार्ट के लिए, तो उसको बोलेंगे राइट लिम्फेटिक डक्ट, उसको बोलेंगे थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट या राइट बोलेंगे, मतलब दैट इज लेफ्ट बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, राइट के थ्रू ये हेड में जाएगा, नेक में जाएगा, एंड राइट पार्ट ऑफ थोरैक्स एंड हैंड, ये राइट वाले के लिए हो गए। क्लियर है? उसी तरीके से लेफ्ट वाले से जाएगा हेड पे, लेफ्ट व्हाट आई कैन से लेफ्ट पोर्शन से, दैट इज नेक, लेफ्ट पार्ट ऑफ थोरैक्स and left what you can say forelimbs and both hind limbs, alimentary canal as well as abdomen। फिर जाएगा सबक्लेवियन वेन, याद है? सबक्लेवियन वेन, तो राइट वाले के लिए राइट, लेफ्ट वाले के लिए लेफ्ट। क्लियर है? फिर पहुंचेगा ये सुपीरियर वेना केवा के पास, फिर सुपीरियर वेना केवा के पास थ्रू दैट इज हार्ट, और ब्लड में मिक्सअप हो जाएगा, फिर हो जाएगा उसका ऑक्सीजनेशन, और ये सर्कुलेशन चलती रहेगी। क्लियर है? हाँ। एक दूसरा डिफरेंस आपके पास आरबी ब्लड और लिम्फ के बीच में। ब्लड के बारे में हम लोगों ने क्या कहा था, इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर? मींस ये सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए है। लिम्फ है इसके लिए इट फॉर्म द लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें आरबीसी प्रेजेंट होती है, इसमें आरबीसी एब्सेंट होती है। इसमें न्यूट्रोफिल्स ज्यादा होते हैं, इसमें लिम्फ है तो लिम्फोसाइट्स ज्यादा होंगे। जितनी भी वगैरह पैथोजन that is enter in our body that are destroyed by this kind of system। क्लियर है? इसलिए कभी कभी क्या होता है, टॉन्सिल्स बढ़ जाती है, क्यों? क्या है, लिम्फ ही तो है, नोड्स ही तो है। यस और नो? सोल्यूबल प्रोटीन इन लार्ज अमाउंट बट इनसोल्यूबल प्रोटीन इन स्मॉल अमाउंट इसमें होती है। इसमें क्या होता है, सोल्यूबल प्रोटीन इन स्मॉल अमाउंट बट इनसोल्यूबल प्रोटीन क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होती है। उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इसमें क्या होता है, O2 एंड न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज होती है लार्ज अमाउंट में, बट CO2 की बहुत कम होती है। बट इन केस ऑफ लिम्फ O2 एंड, मतलब बिल्कुल उल्टा हो जाता है, O2 एंड न्यूट्रिएंट स्मॉल अमाउंट में एक्सचेंज होगा, CO2 लार्ज अमाउंट में। वही तो ड्रेन्स आउट ऑल दिस थिंग इनटू द कैपिलरीज and from the capillary through the different part through superior vena cava to the heart पहुंच जाएगा। कलर में रेड होता है, इट इज कलरलेस होती है, जस्ट लाइक वाटर। क्लोटिंग टाइम की बात करें, इसकी क्लोटिंग टाइम बहुत कम होती है, इसमें क्लोटिंग टाइम ज्यादा होती है। क्यों? कि क्लोटिंग के लिए फैक्टर दैट इज प्लेटलेट, इसमें बहुत कम होती है प्लेटलेट, इसमें प्लेटलेट ज्यादा होती है। इनके पास WBC ज्यादा होती है, इनके पास WBC कम होती है। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई? अरे बोलो यस। Yes, sir. डायग्राम में देख लो किस तरीके से बॉडी में प्रेजेंट होती है। ठीक है? ये पूरा का पूरा जितने भी जो दिखाया गया ना, ऑल दीज आर द लिम्फेटिक सिस्टम इन द मेमोरी। हियर इट इज द बॉडी ऑफ मैन।
बात समझ में आ रही है? ये Yes, छोटे छोटे sir. आपको दिख रहे हैं नोड्स, इन्हीं को बोलते हैं लिम्फेटिक नोड्स। और इन्हीं वेसल्स में वो रिएक्शन करता है किन से, उन पैथोजन से, उन्हीं को मारता है, उन्हीं को डिस्ट्रॉय करता है। जो भी इंजर्ड सेल है उनके सेल डेब्रिस को इन्हीं के थ्रू ये डिस्ट्रॉय करता है। ग्रोइंग रीजन क्या होती है? जो जेनाइटल ऑर्गन्स होती है, लिम्स के बीच में जो स्पेस, लिम्ब और जेनेटल ऑर्गन के बीच में जो स्पेस होती है, इनको बोलते हैं ग्रोइंग रीजन। वहीं पर ये लिम्फ पाया जाता है। इधर भी पाया जाएगा, यस और नो, बोथ साइड ऑफ द ग्रोइंग रीजन। क्लियर है? तो इस तरीके से इनका सर्कुलेशन होता है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट टॉपिक लिखेगा क्या हो गया, नेक्स्ट टॉपिक लिखेगा स्प्लीन। वैसे स्प्लीन के बारे में हम लोगों ने काफी पहले पढ़ भी रखा है। क्लियर है? वैसे कुछ दो चार शॉर्ट पॉइंट्स हम लिख लेते हैं इसको। इसको ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, जैसे नो। स्प्लीन क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है, उसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट लिम्फ नोड। यस, लार्जेस्ट लिम्फ नोड। क्लियर है? ब्लड बैंक ऑफ बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक ऑफ, या फिर रिजर्वायर बोलते हैं। याद है आप लोगों को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्लियर है? जो इसका ओरिजिन होता है वो मिजोरम से होता है, मिजोडर्मल ओरिजिन। क्लियर है? Should I move to next? आगे बढ़ो। Yes. नेक्स्ट इसमें लिखिएगा फंक्शन ऑफ स्प्लीन। फंक्शन ऑफ स्प्लीन। जब फंक्शन ऑफ स्प्लीन की बात करेंगे, जितने भी मैक्रोफेज वगैरह हैं, इनके लिम्फ, आपके जो स्प्लीन में जितने भी आपके पास मैक्रोफेज मिलेगा या फेगोसाइटिक सेल मिलेगा, ये सारे के सारे डेड सेल या वर्न आउट आरबीसी या ब्लड सेल्स, और जो पैथोजेंस है या सेल के मरे हुए जो डेड सेल के जो उसको बोलते हैं ना सेल डेब्रिस, इन सबको क्लियर अप करता है। क्लियर है? मैक्रोफेज that is present in spleen, it engulf, or we can see phagocyte and destroy burn out blood cells, pathogens, cell debris, etc. कोई दिक्कत? Nice. एम्ब्रायनिक स्टेज में आरबीसी कहाँ बनती है? Spleen में. इन एम्ब्रायनिक स्टेज आरबीसी फॉर्मेशन या आरबीसी प्रोडक्शन। इनके पास कुछ एंटीबॉडीज का भी फॉर्मेशन होता है, तभी तो ये मैक्रोफेज को पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेगा। इट स्टोर्स आल्सो आयरन को भी स्टोर करता है। क्लियर है? खास तौर से स्प्लीन प्लस लीवर प्लस किडनी,
इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्टर करने वाला एपैरेटस। क्या बोलते हैं? ब्लड को फिल्टर करता है। ध्यान से आप एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। स्प्लीन करता है, लीवर करता है, एंड ऑल्सो किडनी डज। यस और नो? ब्लड फिल्टर एपैरेटस। क्लियर है? अगर हम लोग स्प्लीन और लीवर की बात करें, स्प्लीन और सिर्फ स्प्लीन और लीवर, इनको बोलते हैं आरबीसी फिल्टरिंग, आरबीसी फिल्टरिंग एपैरेटस, एपैरेटस। ठीक है? सबको यहाँ तक क्लियर है?